भारत का झूठा बयानिया दुनिया भर में पिट गया है। पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी खोलने का भी भारत पर नफ्सियाती दबाव आ रहा है। भारत को कहते हैं सिख कम्युनिटी की खुशियों को खराब न करें। नाराज भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तुर्की का 2 रोजा दौरा मुलतवी कर दिया। FATF इजलास में भी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान का मजहबी रवादारी का पैगाम, करतारपुर राहदारी 9 नवंबर को सिख बरादरी के लिए खोल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का सोशल मीडिया पर पैगाम, इमरान खान ने कहा कि पूरी दुनिया की सिख बरादरी के लिए अपने दरवाजे खोलने जा रहे हैं। करतारपुर सिख बरादरी के लिए सबसे बड़ा मजहबी मरकज साबित होगा। मंसूबा मकामी मईशत के लिए कलीदी और मुल्क के लिए ज़र मुबादला का जरिया भी होगा। वक्त आ गया दुनिया पाकिस्तान को ज्यादा इज्जत और एहतराम दे। पाकिस्तान में सलामती की सूरत हाल बेहतर और अमन बहाल हो चुका है। बरतानवी रिटायर्ड मेजर जनरल जोनाथन डेविड का मारूफ मैगजीन मिज़ार ख्याल मजीद कहा कि शाही जोड़े के दौरे के दौरान पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत बेहतर नजर आई। अमन की बहाली का सेहरा आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा को जाता है। हुकूमती वफ्द की मौलाना की टीम के सरकर्दा रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी से आज होने वाली मुलाकात मंसूख। चेयरमैन सेनेट और अब्दुल गफ्फार हैदरी की टेलीफोनिक बातचीत में डेडलॉक खत्म करने पर इत्तफाक हुआ था। उधर मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से मुज़ाकरात का मामला रहबर कमेटी के सपोर्ट कर दिया। 22 अक्टूबर को होने वाले इजलास में हुकूमती कमेटी की तजावीज़ को सामने रखा जाएगा। एहतजाज सबका जमहूरी हक है, मगर मौलाना के धरने का वक्त दुरुस्त नहीं। कोई मुहब्बे वतन शहरी शामिल नहीं होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की गुफ्तगू। मजीद बोले कि अपोजिशन मुनकसिम है और शायद मजबूरी के तहत धरने में चले जाएं। मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत में है, मार्शल लॉ में नहीं। शहदाए करबला का चहलम, मुल्क भर में मातमी जुलूस और मजालिस। लाहौर और कोयटा में जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवां दवां। अज़ादारों ने नमाज़ ज़ोहरैन भी अदा की। कराची में भी मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्ते पर गामजन है। जुलूस के रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील किया गया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, खुसूसी मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल। हजरत अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का तीसरा और आखिरी रोज गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की हाजिरी, फातिहा खानी की, दरबार पर दुरूदो सलाम, हमदो सना और नात खानी की महाफिल हुए। मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों अकीदतमंदों की शिरकत। ज़ायरीन के लिए दूध और लंगर की तकसीम जारी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की एक और नाकामी। जरूरी कानून साजी तक ब्रेक्सिट डील मुअख्खर करने की करारदाद मंजूर। बोरिस जॉनसन ब्रेक्सिट मुअख्खर करने के लिए यूरोपीय यूनियन को खत लिखने पर मजबूर। 31 जनवरी तक की नई तारीख रखने की दरख्वास्त कर दी। उधर ब्रेक्सिट के खिलाफ लंदन में लाखों अफराद फिर सड़कों पर निकल आए। बोरिस जॉनसन का मुजस्समा भी लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी कामयाबी। मुल्क में T20 और वनडे के बाद टेस्ट क्रिकेट भी बहाल। PCB और क्रिकेट श्रीलंका में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। श्रीलंका की टेस्ट टीम दिसंबर में 2 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान आएगी। ज़राए के मुताबिक मैचेस कराची और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। लाखों दिलों पर राज करने वाले स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल ने देरीना दोस्त से शादी कर ली। मैरी पैरोलो 14 साल से राफेल नडाल की दोस्त हैं और उनकी फलाही तंजीम भी चलाती हैं। शादी की पुरवकार तकरीब स्पेन के एक आलीशान महल में हुई। और अर्जेंटाइन में फनकारों ने पैराग्वे के बॉर्डर के पास दीवार पर सबसे बड़ी तस्वीर बनाकर आलमी रिकॉर्ड बना डाला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के इंतजामिया ने पेंसिल से बनाए जाने वाली सबसे बड़ी तस्वीर करार दिया। तस्वीर के जरिए इलाके की बासी से हाल तक की तारीख को बयान किया गया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडमिनिस्ट्रेटिव दिस हॉस्पिटल जिस तरीके से वो मिल के ये पूरा कोशिश कर रहे हैं कि सबको मुफ्तलाज मिले, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि हम सिंध भर में ये काम करें। पाकिस्तान के अवाम आप सब जानते हैं कि वसाइल के प्रॉब्लम है, और जैसे कि वो कहते हैं कि रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब हम मिल के काम करते हैं, जब हुकूमत सिंध और प्राइवेट सेक्टर और चैरिटी सेक्टर मिल के काम करते हैं, हम अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। मौलाना के मार्च पे क्या कहेंगे आप? दूसरा है कि लाड़काना की शिक्षक जो हुई है, तो इसका जिम्मेदार कौन, किस पर ठहराते हैं? मौलाना की ज़ैली तंजीम में पाबंदी भी लगाने का सोच रहे थे। हुकूमत उनके खिलाफ एक ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है, और माजी में पीटीआई नहीं, इस्लामाबाद में बहुत देखो, मैं समझता हूँ, एक तो आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है, जहाँ तक धरना है, जहाँ तक मौलाना साहब सादी मार्च है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इमरान खान साहब खुद पार्लियामान पे ताला लगाएगा, दानली के जरिए इलेक्शंस के रास्ते बंद करवाएंगे, तो फिर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान के जो सियासी जमातें जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो अवाम के मसाइल पार्लियामान के थ्रू हल करना चाहते हैं, वो भी मजबूर हो जाते हैं कि अगर हमारे इलेक्शंस में धांधली होगा, अगर हम मुंतखब होके पार्लियामेंट में जाएंगे, वो पार्लियामान नहीं चलेगा, तो फिर आपके जो रीजनेबल लोग हैं, आपके जो मेन स्ट्रीम लोग हैं, उनको भी एक्सट्रीम टैक्स लेने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब भी हुकूमत को समझना चाहिए कि आपने इस मुल्क को चलाना है। आप ये क्रिकेट का मैच नहीं है। आप इस मुल्क का, हमारा वज़ीर आज़म पे ये फर्ज बनता है कि आप इस मुल्क के अवाम में यूनिटी पैदा करें, आप इस मुल्क के अवाम के मसाइल हल करें। अगर आप अपनी सियासी अना की वजह से पार्लियामान जैसे इदारा को गैर फाल बनाएंगे, आप नैब से लेके रेंजर्स तक का इस्तेमाल करेंगे छोटे छोटे इलेक्शंस जीतने के लिए, तो फिर हमारा सियासत पे, हमारा वफाक पे एक बहुत बुरा असर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है और आइंदा भी करेंगे, लेकिन इस वक्त इस मुल्क के सारे सियासी जमातें मजबूर हैं कि उनको एहतजाज करना। ना सिर्फ सियासी जमातें, इस मुल्क के हर तबका मजबूर है, सरापा एहतजाज है कि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। चाहे वो मौलाना साहब का आज़ादी मार्च हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची से लेकर कश्मीर तक का जो हमारा प्रोग्राम है, हर तबका, ताजिर हो, टीचर्स हो, यंग डॉक्टर्स हो, हर तबका तंग आ चुका है। और हमने इसको, अगर हम रिस्पॉन्सिबली नहीं इंगेज करते हैं, अगर पार्लियामान पे रूल ऑफ लॉ के तहत एक सिविलाइज तरीके से हम अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये मुल्क एनर्की की तरफ धकेला जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि ये हो। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जोर होती है कि जमहूरी अंदाज से चले, रूल ऑफ लॉ चले, और हम इस पे फोकस करते हैं। मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या आपको नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो अपनी टर्म पूरी कर पाएंगे, जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह की उनकी टीम के मुतालिक रूमर्स आ रही हैं कि वो चेंज होने जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये अपनी टर्म पूरी कर पाएंगे? और इनकी हर तबका तंग आ चुका है, और हमने इसको, अगर हम रिस्पॉन्सिबली नहीं इंगेज करते हैं, अगर पार्लियामान पे रूल ऑफ लॉ के तहत एक सिविलाइज तरीके से हम अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये मुल्क एनर्की की तरफ धकेला जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि ये हो। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जोर होती है कि जमहूरी अंदाज से चले, रूल ऑफ लॉ चले, और हम इस पे फोकस करते हैं। मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या आपको नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो अपनी टर्म पूरी कर पाएंगे, जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह की उनकी टीम के मुतालिक रूमर्स आ रही हैं कि वो चेंज होने जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये अपनी टर्म पूरी कर पाएंगे? और इनकी बिलावल भुट्टो जरदारी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। इसके साथ ही इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना। खबर कोई भी मिलेगी आपको 92 News HD.tv पर।